मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं WandaVision का एपिसोड 7 जो Disney Plus हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। All of this is for us, so let me handle it. इस एपिसोड में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो स्पॉइलर वार्निंग। तो ये एपिसोड की लेंथ है 35 मिनट्स इंक्लूडिंग इंट्रो एंड आउट्रो, और इस एपिसोड में पहली बार पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। इस एपिसोड में एपिसोड 6 का आफ्टरमैथ है, जहां वांडा के कंट्रोल से बाहर जा रही है चीजें, जैसे उसके घर की चीजें बार बार टाइमलाइन के हिसाब से चेंज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ये शायद इस वजह से हो रहा है कि वांडा ने उसका हेक्स इतना बड़ा कर दिया है कि उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इस एपिसोड में कैरेक्टर्स कैमरा में बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री जैसा, कि कोई इंटरव्यू ले रहा है। और वांडा को मेस्ड अप स्टेट में देखकर एग्नेस वांडा के ट्विन को अपने घर ले जाती है कि वांडा को थोड़ा मी टाइम मिल सके। और दूसरी तरफ विजन सुबह उठता है और देखता है कि जितने भी मिलिट्री वाले लोग हैं वो सब सर्कस के कैरेक्टर बने हुए हैं। वो डार्सी से मिलता है और उसे वांडा के कंट्रोल से निकालता है, और डार्सी उसे सब बताती है कि वेस्ट व्यू से पहले क्या हुआ था। और वो लोग वांडा से मिलने जाते हैं, पर उनके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है। विजन कहता है कि शायद वांडा नहीं चाहती कि मैं घर आऊं, इसलिए शायद वांडा रुकावटें बना रही है रास्ते में। और बाहर हमें ये पता चला कि हेवर्ड विजन को फिर से रिवाइव करना चाहता था, और शायद उसका यूज वैसे ही करना चाहता था जो टोनी स्टार्क ने सोचा था अल्ट्रॉन बनाते वक्त। और मोनिका और जिमी दूसरे लोगों से मिलते हैं जो उसकी मदर मारिया से लॉयल है, और उसे स्पेस रोवर देते हैं हेक्स के अंदर जाने के लिए। और मोनिका स्पेस रोवर में बैठती है और हेक्स के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर हेक्स स्पेस रोवर को अंदर घुसने नहीं देता है और स्पेस रोवर को बाहर फेंक देता है, और मोनिका खुद फोर्सफुली घुसती है अंदर। लास्ट एपिसोड में डार्सी ने मोनिका को बताया था कि तू 2 बार हेक्स को क्रॉस कर चुकी है, उससे तेरे डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं। तो इस बार जब मोनिका घुसी और जब वेस्ट व्यू के अंदर पहुंची, मोनिका की आईज डिफरेंट थी और उसके विजन में भी कुछ चेंजेस हो गए थे। और फिर वो वांडा से मिलने जाती है और वांडा उसे हवा में उठाकर नीचे फेंकती है, पर मोनिका में से कोई ब्लू पावर निकलती है और उसे कुछ होता नहीं है। और एग्नेस अचानक से आके वांडा को उसके घर ले जाती है। मैं कॉमिक बुक रीड नहीं करता हूँ, मुझे जो भी नॉलेज है वो MCU की ही है, और मैं कोशिश करता हूँ कि सोशल मीडिया में स्पॉइलर से दूर रहूं, पर क्या करे, स्पॉइलर से कोई बच नहीं सकता। तो मैंने एक पोस्ट में पढ़ लिया था कि मोनिका भी एक सुपर हीरो है। तो अभी मोनिका के डीएनए में चेंजेस होने की वजह से मोनिका में भी सुपर पावर्स आ गए हैं। और दूसरी जगह विजन सीधा उठता है घर पहुंचने के लिए, और वांडा एग्नेस के घर में ट्विन के बारे में पूछती है, और एग्नेस बोलती है कि वो लोग बेसमेंट में होंगे। और वांडा बेसमेंट में जाती है तो वहाँ एक पुरानी गुफा जैसी है, और यहाँ रिवील होता है कि एग्नेस का नाम है एगाथा हार्कनेस, और उसमें भी कोई सुपर पावर्स है। और उसने स्टार्ट से कुछ ना कुछ वांडा के साथ किया है, जैसे पिएट्रो को लाना ये वांडा ने नहीं एगाथा ने किया था। और मुझे लगता है विजन को घर में आने से रोकना भी एगाथा ही कर रही है। और एक चीज मैंने इस एपिसोड में नोटिस किया कि एग्नेस 1-2 बार उसके हस्बैंड राल्फ का जिक्र करती है, पर अभी तक हमने उसे देखा ही नहीं है वो कौन है। और एगाथा वांडा को उसके कंट्रोल में लेती है, और वहीं एपिसोड खत्म हुआ। मैंने 2 या 3 बार अपने रिव्यू में कहा था कि क्या कोई वांडा को कंट्रोल कर रहा है, तो इस एपिसोड में ये तो क्लियर हो गया कि कंट्रोल तो नहीं, पर कुछ इन्फ्लुएंस था एगाथा का वांडा पर। और पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका बेसमेंट खोलती है और उसे कुछ एनर्जी का प्रेजेंस होता है, और उसके सामने अचानक से पिएट्रो आ जाता है। ओवरऑल ये एक सॉलिड एपिसोड था। मैं ये कह सकता हूँ कि एपिसोड 5 से अच्छा लगा मुझे ये एपिसोड, जो अभी तक का मेरा फेवरेट एपिसोड था इस सीरीज का। मुझे लगा था कि अभी बस 3 एपिसोड ही बचे हैं, तो शायद एपिसोड की लेंथ बढ़ जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा शक स्टार्ट से एग्नेस और डॉटी पर था, और शो ने हमें बार बार एग्नेस पर ही शक करने लगाया है। पर इस एपिसोड में डॉटी का भी एक सीन है, और मुझे अभी भी उस पर शक है कि उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि उसकी भी रियल आइडेंटिटी हमें पता नहीं है। रही बात विजन की, तो उसे कुछ याद ही नहीं है वेस्टव्यू से पहले की जिंदगी। तो मैं चाहता हूँ कि विजन हेक्स के बाहर भी जिंदा रहे और अपनी लाइफ जिए वांडा के साथ। और वांडा के साथ क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में पता नहीं। क्या उसे विजन बचा पाएगा एगाथा से? लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपकी राय, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।